झूठे बलात्कार के केस में फंसाने एवं अन्य झूठे आरोप लगाने पर लड़के के परिवारजनों ने सिटी प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। उनका कहना है कि झूठे बलात्कार एवं पॉस्को एक्ट का प्रकरण दर्ज करवाने एवं जान से मारने की दुर्भावना से जहर देकर मारने का प्रयास करने पर विकास पिता श्री राजेश बेलवार उम्र 19 वर्ष, व्यवसाय मजदूरी, निवासी तराना, जिला उज्जैन, हाल मुकाम बजरंग नगर, आगर रोड, उज्जैन में निवास करता हूँ। मैं मजदूरी करता हूँ। मैंने अपने पुत्र विकास की शादी फरियादी के माता पिता द्वारा कोमल विनिका पिता धर्मेंद्र आयु 18 वर्ष लगभग निवासी बजरंग नगर उज्जैन से विगत 4 वर्ष पूर्व तय किया था। सगाई के बाद से मेरे पुत्र विकास एवं कोमल के बीच में मोबाइल पर बातचीत शुरू हो गई थी। जब भी मेरा पुत्र विकास उज्जैन आता था तो कोमल के पिता ही कोमल को साथ घूमने के लिए मेरे पुत्र के साथ भेज देते थे। मेरा पुत्र उसकी नानी के घर पर आकर कोमल के पिता घंटों बातचीत करते और फिर कोमल को मेरे पुत्र के साथ भेज देते थे। मेरे पुत्र और कोमल की शादी की उम्र होने पर शादी करने का मैंने एवं मेरे पुत्र विकास ने कोमल के पिताजी को कहा था। मेरे पुत्र विकास और कोमल की सगाई के बाद से मिलना जुलना रहा है। उनके बीच में जो भी संबंध कायम हुए हैं वह आपसी राजी मर्जी एवं सहमति से कोमल ने मेरे पुत्र से बनाए थे। इसमें कोमल के पिताजी एवं माताजी की भी पूर्ण सहमति थी। शादी बाद में करने का कहने पर कोमल के पिताजी ने मेरे पुत्र के विरुद्ध पैसों के लालच में झूठी रिपोर्ट कोमल को दबाव देकर करवाई है। पहले भी कोमल की बड़ी बहन का संबंध अन्य से करके उसे भी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। कोमल और मेरे पुत्र बीच में जो कुछ भी हुआ है वो सब मैं प्रस्तुत करता हूँ। जबकि मेरे पुत्र विकास द्वारा कोमल और उसके पिताजी को आर्थिक मदद की जाती रही है। मेरे पुत्र विकास के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करने की जानकारी घर पर पुलिस के आने पर हुई। तब मैंने कोमल से पूछा तो कोमल ने कहा कि उसने पिताजी के दबाव बनाने पर अन्य जगह शादी करने का कहने पर रिपोर्ट करवाई है। मैं प्रार्थी अत्यधिक मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने पुत्र से पूछा तो वह अपनी बहन के घर कंचनपुरा पर चला गया। वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस के साथ 2 अनजाने व्यक्ति थे। वे परिवार वालों से अलग करके अंदर ले गए और मेरे पुत्र के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से जहर दे दिया। चिल्लाचोट होने पर परिवार वाले अंदर आए तो उन्होंने देखा मेरे पुत्र के मुंह से झाग निकल रहा था। मेरे पुत्र को सिविल अस्पताल लेकर गए। वहां पर बच्चे की हालत नाजुक होने पर वाया इंदौर रेफर करने का कहा। इस पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला मैडम एवं थाना चिमनगंज टीआई साहब ने मदद करी। हम तहे दिल से उनका एहसान मानते हैं। आर्थिक मदद भी की है और मेरे जमाई के पास बार बार फोन करके मेरे पुत्र का हाल चाल भी पूछा। अजीत सर को दिल से सैल्यूट। और सीएसपी पल्लवी मैडम ने खुद सिविल अस्पताल आकर बहुत मदद की और जायजा लिया। मंगलवार रात 1-1:30 बजे के लगभग एसआई ने आकर मेरे लड़के का अस्पताल में धमकी देकर अंगूठा लगवा कर ले गए बेहोशी की हालत में। मेरे पुत्र की जान को खतरा है। उसे डराया धमकाया जा रहा है। मैं श्रीमान से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मेरे पुत्र विकास के विरुद्ध कोमल एवं उसके पिता द्वारा की गई झूठी रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें तथा मुझे न्याय दिलाया जावे। मामला ये है कि एक लड़का लड़की है जो हमारे परिवार की है, मतलब हमारे समाज की है। समाज में बच्चा बच्ची का हमने संबंध करा था आपस में। संबंध करने के बाद में उनका 3 साल रिलेशनशिप रहा। माँ बाप की सारी मर्जी थी। माँ बाप की मर्जी के बाद उन्हें एक बच्ची की शादी कहीं अगर समाज में कर दी। वहाँ से उनको पैसा मिला तो उन्होंने उनको लालच आके उन लोगों ने उस बच्ची को भी उन्होंने वहाँ शादी करने का फैसला लिया और हमारे तरफ से रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी। उन्होंने आए दिन हमको बहुत प्रताड़ित करते रहे बच्चे को कि ये ला बोला बड़ी बड़ी चीज़ें कार ला ये ला जमाने की चीज़ें उन्होंने मंगाई। उन्होंने जब नहीं दे पाया और नहीं कर पाया तो उन लोगों ने, ये गरीब घर के लोग हैं, उन लोगों ने फिर आगे एक्शन ले लिया कि उसके खिलाफ रेप का प्रकरण दर्ज करना। किस प्रकार का केस लगाया आपके बच्चे? उन्होंने ये लगाया है कि उस बच्चे ने उसका रेप करा है और उसके ऊपर 376 की कायमी करवाई है और बच्चे ने बाकी में कोई ऐसा कुछ नहीं करा है। उसके ऊपर इतना ज़्यादा मानसिक प्रेशर हो गया था कि मतलब वो खाना तक नहीं खा रहा था 3 दिनों से। उसके बाद फिर जब पेश करना था तो उसको पेश करना था 9 दिन बाद घर में मिलवाते थे घर में। हाँ, उसके घर में मिलवाते थे और उसके बाद में वो हमारे भी घर आते थे। संबंध थे, आना जाना सभी का था आपस में। और मिलवाने के बाद
घूमना फिरना भी था दोनों का, उनको सामने भी घूमना फिरना भी था उनका। मामले में पुलिस कार्रवाई क्या रहा? पुलिस कार्रवाई का इसमें ये रहा कि जो हमारे साथ रोज डेली हमको ये कहा जा रहा था उसको पेश करोगे तो भी पैसा लगेगा, नहीं करोगे तो हम चमड़े तोड़ देंगे तुमको। कौन बोल रहा है? ये सारे वहाँ के पुलिस वाले बोल रहे हैं। पुलिस वाले का नाम? पुलिस वाले का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, बस वहाँ पर ये है कि पुलिस वाले का नाम मुझे नहीं मालूम है, मगर वहाँ मुझे आए दिन वही बात करते थे आपस में, मगर नाम नहीं मालूम। पुलिस वाले का चेहरा जरूर जानता हूँ, सभी के चेहरे जानता हूँ, और जो लेने आए थे पकड़ने आए थे उनके भी चेहरे जानता हूँ। मेरे ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था कि जीजा को उठा लेंगे तो जीजी को उठा लेंगे, तो माँ को उठा लेंगे, बाप को उठा लेंगे। हम तो सिर्फ लड़की के पास जाएंगे और हमें कुछ नहीं करना है, बस उसको हम कान में बोलेंगे ये बोल, तो वो हमें बोलेंगे। लड़के के साथ क्या करा उन्होंने? लड़के के साथ ये हुआ कि वो रात को कल रात के 2-9 बजे के बीच का शायद मामला है। शायद वो लोग आए, आने के बाद एकदम से दरवाजा खटकाया, मेरी बीवी ने दरवाजा खोलने के बाद वो एकदम से सब लोग 8-10 जने घुस गए। 7 जने थे, 8 जने थे, जो भी थे साथ में 2-3 विदाउट ड्रेस के थे, और जो कि पुलिस कहीं से कहीं तक नहीं लग रहे थे, अज्ञात व्यक्ति बोल सकते हो। वो एक लेडीज़ पुलिस भी थी उनके साथ, जैसे ही घुसे सबको हटाया, भागो ऐसे और सबको बाहर कर दिया। और लड़के के पास जैसे गए अंदर जाने के बाद वहाँ पर जैसे गए तो 2-3 जनों ने उसको मारा कुटी करी, और साथ में उसके जब गए तो उसने बोला और बचाओ मुझे बचाओ, तो हम जब लगे तो देखा तो उसके मुँह से झाग निकली। जब फेस निकल रहा था हमने उसको वहाँ से उठाया, बाइक सामने नहीं मिली तो उसको जैसे भी दूसरी बात नहीं मिली उसको लेकर उसको मैं सीधे हॉस्पिटल भगा, मगर हमारे पास पैसा नहीं था तो हम सीधे उसको सिविल हॉस्पिटल लेके गए, प्राइवेट के लिए। वहाँ उसकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ गई तो वहाँ से उसको हमने इंदौर MI रेफर करना था, हमारे पास कोई मदद नहीं थी। वहाँ के जो TI साहब हैं उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद, और उन्होंने हर जगह हमारा सपोर्ट करा, चिंता मत करो किसी बात की। से क्या मांग रहे हैं? उनका अजीत तिवारी नाम, अजीत तिवारी हाँ उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका पूरा परिवार तारीफ कर रहा है। इस प्रकरण में आगे क्या मांग रहे हैं? इस प्रकरण में प्रशासन से ये मांग रखते हैं कि उस लड़के के साथ अन्याय हुआ है और उसके साथ जो भी गलत करा है उसकी अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ। और पल्लवी मैडम नाम? हमारे साथ हुआ जो अन्य किसी के साथ होना नहीं चाहिए, हम तो गरीब। वहाँ पर मुकाय वारदात के सिविल हॉस्पिटल में आ चुकी थी, उनने हमारी बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से उसकी जांच करके 5 मिनट में उन्होंने हमारी इस तरीके की मदद करी कि सोच नहीं सकते थे। और जो तिवारी जी हमारे TI साहब यहाँ चिमनगंज के, उनने हमारा पैसे से भी सपोर्ट करा, साथ में उनका जो भी उनके साथ में प्रशासन की जो टीम थी उनका काबिल तारीफ काम उन लोगों ने करा। हमारी जो मदद करी है कोई नहीं कर सकता, शायद हो सकता था कि वो छोरा वहाँ पर मर जाता, वो उनकी वजह से आज मेरा साला। आज वो भी हमारे भगवान की। आपका नाम? मेरा पंकज सूर्या नाम है।